Lord Krishna Naman, my all sweet dear student. Lord Krishna Naman to all, my all sweet dear student. Today we revision of soil chapter. Today we revise of soil chapter. So I think you are already discuss about this chapter soil. अभी आज सभी स्टूडेंट को सॉइल चैप्टर याद करना है। आपको पता है कि हम जो चैप्टर रिवाइज करते हैं कहीं ना कहीं आपको याद करना होता है। आप याद करने का प्रमाण हमें या तो ऑडियो भेजकर या तो वीडियो भेजकर देते हो, ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ मेरे स्टूडेंट ने चैप्टर को याद कर लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सॉइल चैप्टर पिछली क्लासेस में जब ये हुआ था तो आपने काफ़ी अच्छे से इसके एक्सपेरिमेंट किए थे। अच्छा, जिन लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे वो आज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी सॉइल चैप्टर। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सॉइल जो है प्राकृतिक रिसोर्स है। इट प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट एंड सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट। यह वाटर और न्यूट्रिएंट की सप्लाई प्लांट को देता है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। यह बहुत सारे जीवों के लिए घर है। सॉइल इज इसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल जो है बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। एग्रीकल्चर जो है फूड प्रोवाइड कराते हैं, क्लॉथ प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर मीन्स होता है निवास स्थान, यानी कि घर भी प्रोवाइड कराते हैं। सॉइल इज दस एन इंस्पिरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यानी सॉइल हमें इंस्पिरेशन देता है, हमें मतलब एक तरह से नॉलेज भी देता है, हमें एक तरह से डायरेक्शन देता है। द अर्थी फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। तो जो अर्थ है उसमें जो सॉइल है रेन के बाद वो दोबारा से रिफ्रेशिंग हो जाता है। जितना भी रेन जो है बारिश होती है उसके बाद सारा का सारा पानी जो है नीचे चला जाता है, जैसे कि चैन बन जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ लोग खेल रहे हैं, चिल्ड्रन प्लेइंग विद सॉइल। ये सॉइल के साथ खेल रहे हैं, है ना डियर स्टूडेंट। सॉइल teemings with life. One day during the rainy season, Paheli and Bujho observe an earthworm coming out of the soil. बारिश के दिन पहेली और बूझो जो कि एक मित्र हैं, दोनों ही मित्र हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अर्थवर्म को देखा, फेरेटिमा पोस्थमा को देखा। इनका नाम है फेरेटिमा पोस्थमा, याद कर लो, फेरेटिमा पोस्थमा। पहेली वंडर्ड वेयर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो इन सॉइल। क्या मिट्टी में दूसरे ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं? लेट अस फाउंड आउट। चलो हम फाउंड आउट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से जीव जो हैं यहाँ पे सॉइल के अंदर रहते हैं। एक्टिविटी 9.1 में क्या है? कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। यहाँ पे हमें कुछ सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, उन्हें ध्यान से देखना है। यू कैन यूज अ हैंड लेंस, एग्जामाइंस ईच सिंपल केयरफुली एंड फिल इन। तो हमें यहाँ पे हैंड लेंस से सॉइल को एक बार देखना है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड। अपना ऑब्जर्वेशन अपने फ्रेंड के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। आर द सॉइल सैंपल कलेक्टेड बाई योर फ्रेंड सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाई यू। आपने जो सॉइल का सैंपल लिया है क्या वो आपके फ्रेंड ने भी लिया है? क्या दोनों सॉइल सेम हैं? ठीक है। बूझो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मैनी वेज। बूझो और पहेली जो हैं, ये दोनों जो फ्रेंड हैं, ये आपस में सॉइल को बहुत सारे रास्ते से, बहुत सारे तरीके से यूज करते हैं। दे इन्जॉय प्लेइंग विद इट। ये इसके साथ खेलते हैं। इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड। ये यहाँ से बहुत सारी मस्ती लूटते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ यूज्ड ऑफ सॉइल। तो आज हम एक लिस्ट बनाने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जल्दी से कॉपी पर इसको बनाइए, इसको ड्रॉ करिए। इसमें आप सॉइल सोर्स, गार्डन सॉइल, सॉइल फॉर द रोड साइड, सॉइल फ्रॉम एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। तो ये 3 पॉइंट लिखिए। फिर प्लांट क्या क्या है यहाँ पे, गार्डन में ग्रास है, और वहाँ पे कौन कौन से एनिमल हैं, आंट हैं, या एनी अदर ऑब्जर्वेशन आपको अगर दिखाई दे रहा है तो आप लिख के हमें भेजिए, ठीक है स्टूडेंट। I wondered why I found some piece of plastic article and polythene bag in soil sample collected from roadside and the garden.
तो जब हमने गार्डन में देखा कि सॉइल में कुछ प्लास्टिक के पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक्स पॉल्यूट द सॉइल। पॉलीथीन बैग जो हैं और प्लास्टिक जो हैं कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैलाते हैं सॉइल में, सॉइल पॉल्यूशन फैलाते हैं। दे आल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। तो जो पॉलीथीन है इसकी वजह से बहुत सारे सजीव जो हैं जो जीवित जीव हैं वो मर जाते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक। इसीलिए तो पॉलीथीन बैग जो है उस पर डिमांड लगाया था कि कहीं ना कहीं इसे बैन करना चाहिए, इसे बंद करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉल्यूशन फैला रहा है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है। अदर सब्सटेंस विच पॉल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट। बहुत सारे सब्सटेंस जो पॉल्यूशन देते हैं सॉइल में, अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनाते हैं। केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड भी कहीं ना कहीं सॉइल को मतलब प्रदूषित करते हैं। पेस्टिसाइड मेरे प्यारे विद्यार्थियों फार्मर्स के द्वारा घास मारने की जो दवा होती है ना, जो पेस्ट मारने की दवा होती है, वो उसे कहते हैं हम पेस्टिसाइड, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल। तो हमें जो बेस्ट प्रोडक्ट हैं यानी कि सॉइल में डालने से पहले एक बार उन्हें हमें कैसा करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए उन्हें, हमें मतलब बिना प्रदूषण के, मतलब उन्हें नहीं जाने देना चाहिए सॉइल के अंदर। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज्ड। और पेस्टिसाइड का यूज जो है कम से कम करना चाहिए।